हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि विजुअल बेसिक डॉट नेट में ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज़ करते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ऑपरेटर्स का अगर हम डिफाइन करें तो ऑपरेटर मतलब क्या होता है। ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई का साइन हो गया या मॉड हो गया। तो ऑपरेटर कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिनके थ्रू हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर a = b+2 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वल साइन लगाया हमने और प्लस साइन लगाया वो ऑपरेटर्स हैं। वहीं पे जो a, b और 2 है वो ऑपरेंड्स हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारा ये एक्सप्रेशन है या जो स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, ये हमने तैयार किया है। VB.NET में ऑपरेटर को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स। तो ये 5 ऑपरेटर्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो जैसे सबसे पहले आप देखोगे कैरेट साइन है, और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमें पावर लगानी है, यहाँ हम अज्यूम करके चल रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में कि जो a की वैल्यू है वो 2 रहेगी और b की वैल्यू है 7। तो अगर मैं b⁴a लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 के ऊपर 2 की पावर, दैट इज़ 49। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कैरेट साइन यूज़ करते हैं। फिर है प्लस का साइन, जो अगर हमें 2 ऑपरेंड्स को जोड़ना है, जैसे मैंने बोला a + b, ठीक है, तो वो 9 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो a - b, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन मतलब यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन जो होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग। डिवाइड करने के लिए हम लोग नॉर्मल डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं। और अगर हमें इंटीजर डिवीजन करना है, इंटीजर डिवीजन मतलब होता है, अभी जैसे देखिए, अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 3.5 आएगा, पर मुझे सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट या होल नंबर चाहिए उसका, तो हम उसको इंटीजर डिवाइड करेंगे। तो बस यहाँ पे जो डिवीजन का साइन होता है वो जस्ट उल्टा लगता है। फिर होता है मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर के थ्रू हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर 7/2 करते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा। तो उसके लिए हम लोग MOD मतलब मॉड यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फिर हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले है हमारा इक्वल साइन। तो अगर सपोज़ यहाँ पे मैंने अज्यूम किया हुआ है कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू है 20, ठीक है, तो अगर a = b लिखा हमने, ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं, a और b दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, मतलब ट्रू नहीं है। फिर अगर हमें चेक करना है नॉट इक्वल, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एंगल ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देते हैं। तो अगर हम लिखा इफ़ a नॉट इक्वल टू b, तो मतलब ये ट्रू है क्योंकि 10 और 20 इक्वल नहीं है। फिर अगर हम ग्रेटर देन लगाते हैं साइन, ठीक है, तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो वो भी ट्रू नहीं है क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। फिर लेस देन, तो ये सही है क्योंकि a की वैल्यू b से कम है। फिर अगर ग्रेटर देन लगाना चाहें या लेस देन लगाना चाहें, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर जब हम लोग अभी इफ़ एल्स, लूप्स और ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, तब हम वहाँ पे इन सब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं एंड, और, नॉट और XOR, ठीक है। तो ये भी जनरली इफ़ में यूज़ होते हैं। इफ़ में जहाँ पे भी हम लोग कंडीशंस लगाएंगे वहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो इसका जो यूज़ है वो हम बाद में देखेंगे। बहरहाल हम समझ लेते हैं कि अभी इनका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले जो एंड ऑपरेटर है, तो मान लीजिए मैंने कोई 2 कंडीशन लगाई हैं और मैं उन दोनों कंडीशन को एक साथ इवेल्युएट करना चाहता हूँ, ठीक है।
तो उनको एवेल्यूएट करने के लिए मान लीजिए मैंने बोला अगर ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ फ़िलहाल कि ट्रू है, हमने अज्यूम किया है यहाँ पे, और बी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। ये मैथ्स में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जैसे हमने कहा ए एंड बी, तो अगर ए एंड बी ट्रू तब होंगे जब ए और बी दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक फॉल्स है तो इसीलिए जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो फॉल्स आएगा। फिर है और ऑपरेटर। तो अगर हम और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमने बोला ए और बी, तो दैट मीन्स ये ट्रू है, क्योंकि और के लिए सिंपल होता है कि ए और बी दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। फिर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा होता है, हमने लिखा नॉट ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ आप देखो कि ए एंड बी का जो आंसर था वो क्या था, फॉल्स था, पर नॉट होगा तो उसका नेगेट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट विल बी ट्रू। एंड देन एक्सओआर। एक्सओआर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों ट्रू होंगी तो वो गलत है। तो ए और बी जैसे भी हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो मतलब ये ट्रू माना जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सओआर। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे अभी हमने इक्वल साइन का यूज़ करके देखा था, तो इक्वल का यूज़ दो जगह हो जाता है। पहला है आपका कंपेयर करने के लिए इक्वल है कि नहीं है, और दूसरा असाइन करने के लिए। अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे c इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब है कि ए और बी की वैल्यू को ऐड करके c में असाइन कर दो, c में स्टोर कर दो, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में क्या होगा कि राइट साइड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो होकर लेफ़्ट साइड की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी मैंने लिखे हैं वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहलाते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है, जैसे मुझे लिखना है c इक्वल टू सी प्लस ए। अब इक्वल के दोनों साइड में एक ही वेरिएबल का नाम आ रहा है, यहाँ पे भी c लिखा है, यहाँ पे भी c लिखा है, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे c प्लस इक्वल टू ए। ऐसे सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे c इक्वल टू सी माइनस ए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, c माइनस इक्वल टू ए। फिर c इक्वल टू सी इंटू ए, तो c इंटू ए, ठीक है। और लास्ट है हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में हमारा एक ही ऑपरेटर यूज होता है, दैट इज़ डॉलर, जिसका यूज़ दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए होता है। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल भी लिखा है समझाने के लिए, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे डेम नेम वन नेम टू फुल नेम एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल डिफाइन किए हैं, नेम वन, नेम टू और फुल नेम, जो कि स्ट्रिंग है। अब उनमें नेम वन में हम क्या डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं नेम वन में साइबरेरी हो, नेम टू में सॉल्यूशंस हो। जब हम लिखते हैं फुल नेम इक्वल टू नेम वन एंड नेम टू, तो इससे क्या होगा, नेम वन में जो वैल्यू होगी और जो नेम टू में जो वैल्यू होगी वो दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और साथ में वो स्टोर हो जाएंगे कहाँ पे, फुल नेम में। तो आखिरी वैल्यू जो हमें मिलेगी फुल नेम की वो मिलेगी साइबरेरी सॉल्यूशंस। तो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका यूज़ जो हमने पढ़ा, अभी ऑपरेटर्स हमने जो पढ़े उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल में आपको कोशिश करूँगा कि मैथमेटिकल ऑपरेटर और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर समझा सकूँ। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो हम लोग जब इफ एल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल में जाके एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑपरेटर्स। तो अभी मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मैसेज बॉक्स ले रहा हूँ, मैं बटन ले रहा हूँ, और उस पर मैं जो भी कैलकुलेशन करूँगा अभी, उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो वो हमें मैसेज बॉक्स के फॉर्म में हमें उसका आंसर दिखा देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बटन पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ वेरिएबल मैं डिफ़ाइन करूँगा, चूँकि हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म करना है ऑपरेशंस, तो हमको उसके लिए इंटीजर वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे num1 num2 और आंसर के लिए ans एज इंटीजर लेता हूँ। यहाँ पे num1 की वैल्यू हम पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमने आपको पहले बताया था वही वैल्यू ले लेते हैं। तो a की वैल्यू, num की वैल्यू 2 ले लेते हैं हम यहाँ पे, और num2 की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं हम 7, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल प्लस का साइन ऐसे यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा ans इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। और इसको हमें दिखाना है
आंसर में, तो हमें लिखा है यहाँ पे मैसेज बॉक्स में ANS दिखाना है, ठीक। और इसको सेव किया और इसको हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टार्ट डीबगिंग पे हमने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर मिलेगा जब हम यहाँ बटन 1 पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है आपका 9, ठीक है। तो सिंपल प्लस ऑपरेटर है, तो वैसे ही माइनस का साइन यूज़ कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जो डिवीजन साइन है उसका यूज़ कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा आंसर इक्वल टू num2 डिवाइड बाय num1, ठीक है। इसको हम चला के देखते हैं। तो अभी हमारे पास जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो जब डिवाइड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अभी डिवीजन में वो राउंड में ले रहा है हमारे लिए आंसर, ठीक है। पर अगर हमने इंटीजर डिवीजन यूज़ किया तो आप देखोगे आंसर हमारे पास 3 आएगा, ठीक। तो 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हम 7 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, दैट इज़ 3.5, पर हमें उसका इंटीजर पार्ट चाहिए था तो वहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। फिर अगर हमें पावर लगाना है, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, ये शिफ्ट के साथ मैंने 6 प्रेस किया, 6 की, तो यहाँ पे आप देखोगे num2 कैरेट num1, अब इसका हम आंसर देखेंगे तो क्या आएगा 49, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये साइंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हमने भी आपको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में बताया था, तो वही सेम कोड हम यहाँ पे अभी लिख के बताते हैं। तो dim name1 name2 एंड फुल नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो name1 इक्वल टू हमने ऐसे लिखा था वहाँ पे साइबरडेरी, name2 इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे सॉल्यूशंस, और फुल नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा name1 एम्परसेंड name2, ठीक है। यहाँ पे name2 की स्पेलिंग गलत है। इसको हम चलाएंगे अगर, एक मिनट पहले हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी लिख दें। ठीक है, तो यहाँ जैसे चलाया हमने तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया, यहाँ लिखा गया साइबरडेरी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है बीच में, तो उसको भी हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर स्पेस लिख दिया। अब इसको हम चलाएंगे अगर, तो हमारे नाम के बीच में स्पेस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये मैथमेटिकल ऑपरेटर और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं।